थी 803 वोटर चुनाव जीता था। मैंने छात्र संघ का उद्घाटन आदरणीय पायलट साहब से कराया। तब से मेरे जो पायलट साहब के प्रति जो प्रेम, एक सम्मान जो पायलट साहब के प्रति था, मैं निरंतर प्रयास करता रहा। NSUI में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा और पायलट साहब के सानिध्य में मैंने काम किया। तो पायलट साहब ने हमारी मेहनत को देख के आशीर्वाद के रूप में मुझे टिकट देकर, मुझ पर विश्वास जताकर, जो मैं सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ, मुझे विश्वास जताकर मुझे विधानसभा का टिकट दिया और बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी। क्या कारण रहा चुनाव हार गए? देखो, 50 सालों से किसी एक परिवार का टिकट था, चलो मुझे टिकट दिया गया पायलट साहब ने और मैंने मेहनत भी की और जीतेगा अनिल चोपड़ा। माहौल क्या देख रहे हैं? सुबह से आप जिस तरीके से अनिल चोपड़ा जी के साथ साथ घूम रहे, क्या लगता है जनता का माहौल क्या है? जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में सबसे कम उम्र में चुनाव लड़ने वाले नसीराबाद विधानसभा से शिव प्रकाश गुर्जर हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं। लगातार जिस तरीके से चर्चाएं लोकसभा चुनाव की बढ़ी हुई हैं, लोकसभा चुनाव की बातचीत करते हैं। विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से इनका अनुभव रहा, कैसा चुनाव रहा? शिव प्रकाश भाई, पहले तो तेज मीडिया ग्रुप पे आपका स्वागत। नमस्कार। मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय पायलट साहब का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि राजस्थान में सबसे कम उम्र में, 26 साल की उम्र में मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया और जनता के आशीर्वाद से मैं 1111 वोटर चुनाव हार गया और पायलट साहब के आशीर्वाद से बड़ा लोगों ने प्यार, मान, सम्मान दिया और बड़ा शानदार अनुभव हो रहा। क्योंकि मेरे सामने जो सांवरलाल जाट थे, पूर्व मंत्री, बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनके सुपुत्र जो सिटिंग MLA थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बावजूद 2-3 निर्दलीय खड़े होने के बावजूद मुझे जनता ने भरपूर प्यार और मान सम्मान दिया और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। शिवपाल भाई, सबसे कम उम्र में टिकट मिल जाना, सबसे बड़ी शख्सियत या सबसे बड़ी एबिलिटी क्या रही है आपकी को टिकट पार्टी ने, सचिन पायलट साहब ने आपको टिकट कंसिडर कर दिया? देखो, मैं 2017 में छात्र संघ का अध्यक्ष था। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, 10-12-15 हज़ार स्टूडेंट वहाँ हैं और वहाँ भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज की ऐतिहासिक जीत मैंने हासिल की थी। 803 वोटर चुनाव जीता था। मैंने छात्र संघ का उद्घाटन आदरणीय पायलट साहब से कराया। तब से मेरे जो पायलट साहब के प्रति जो प्रेम, एक सम्मान जो पायलट साहब के प्रति था, मैं निरंतर प्रयास करता रहा। NSUI में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा और पायलट साहब के सानिध्य में मैंने काम किया। तो पायलट साहब ने हमारी मेहनत को देख के आशीर्वाद के रूप में मुझे टिकट देकर, मुझ पर विश्वास जताकर, जो मैं सामान्य किसान परिवार का बेटा हूँ, मुझे विश्वास जताकर मुझे विधानसभा का टिकट दिया और बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी। क्या कारण रहा चुनाव हार गए? देखो, 50 सालों से किसी एक परिवार का टिकट था, चलो मुझे टिकट दिया गया पायलट साहब ने और मैंने मेहनत भी की। कुछ कमियां रही है, उसका हम सुधार करेंगे। शिव प्रकाश भाई, अब बातचीत करते हैं अजमेर लोकसभा की। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी भी चर्चाएं चल रही है, आप किस तरीके से मानते हो अपने आप को? देखो, मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, मेरा नाम भी चल रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरी विधानसभा से खुश हूँ। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। चुनाव हारने के बाद पिछले 2-3 महीनों से मैं रेगुलर क्षेत्र में हूँ। जनता के बीच में सुख में दुख में भागीदारी बन के घूम रहा हूँ और पार्टी जो भी निर्णय करेगी, जिस किसी को भी कैंडिडेट बनाती है, हम लोग बड़ी मजबूती से और मैं मेरी विधानसभा चुनाव जिता के भेजूँगा। ये अगर शिव प्रकाश गुर्जर अजमेर लोकसभा से उम्मीदवार हो जाता तो मजबूत तो है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार तो है, पार्टी कंसीडर कर देती है? तो देखो, पार्टी जो आदेश करेगी, आदरणीय पायलट साहब आदेश करेंगे तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। शिव प्रकाश भाई, आप ही के साथी अनिल चोपड़ा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, उनको जयपुर ग्रामीण से टिकट मिला है, क्या कहेंगे उनको लेकर आप? बड़ी खुशी की बात है और युवाओं की जीत है पूरे राजस्थान में, क्योंकि अनिल चोपड़ा जी बड़े मेहनती, बड़े संघर्षशील आदमी हैं। पिछले 5-7 सालों से मैं देख रहा हूँ निरंतर क्षेत्र में ये अनिल चोपड़ा जी के स्वागत के लिए बैठे हैं लोग, तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी बात होती है, 8 विधानसभा क्षेत्रों में वो घूम रहे हैं, सुख में दुख में। और मैं निवेदन करता हूँ पूरी जयपुर ग्रामीण की क्षेत्र की जनता को कि आप लोग मिलकर बड़ा भरपूर आशीर्वाद दें और बड़ा मेहनती व्यक्तित्व का धनी आदमी है और मुझे विश्वास है चुनाव जीतेगा अनिल चोपड़ा। माहौल क्या देख रहे हैं? सुबह से आप जिस तरीके से अनिल चोपड़ा जी के साथ साथ घूम रहे, क्या लगता है जनता का माहौल क्या है? जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस के खाते में चली जाएगी?
बिल्कुल, मैं तो जहाँ दिल्ली से हम रवाना हुए हैं तब से ही चोपड़ा जी का बड़ा भरपूर मजबूती से स्वागत हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है अनिल चोपड़ा जी बड़े भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पूरे रास्ते में लोग जेसीबी से, साउंड से बड़ी मजबूती से, धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं। तो लोगों का उत्साह देखते हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि अनिल चोपड़ा जी चुनाव जीतेंगे। सचिन पायलट जी की क्या प्रमुखता मानते हैं टिकट को लेकर? सचिन पायलट जी पूरे राजस्थान में युवाओं की उम्मीद की किरण है। चाहे मुझे देख लो, चाहे मुकेश जी भाकर साहब को, रामनिवास गावड़िया जी को, इंद्राज गुजर साहब को, मनीष जी यादव साहब को, हर युवा की लड़ाई पायलट साहब बड़ी मजबूती से लड़ते हैं। अनिल चोपड़ा जी को जो लेटेस्ट आपके सामने उदाहरण है, अनिल चोपड़ा जी के लिए पायलट साहब ने लड़ाई लड़ी और आज एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जयपुर ग्रामीण सबसे बड़ी लोकसभा, सबसे बड़ी हॉट सीट है, उस पर अनिल चोपड़ा जी को सबसे कम उम्र में प्रत्याशी बना के आपके सामने ही ला के खड़ा करते हैं। ये हमारे साथ थे शिव प्रकाश जी गुर्जर। अब ये तो आने वाली तारीखें बता पाएगी, कांग्रेस पार्टी से अगर उम्मीदवार होते हैं अजमेर लोकसभा से तो बता रहे मजबूत कैंडिडेट है, पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी का काम है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।